जनरल कमर जावेद बाजवा जो है उसने कश्मीर पे जो सौदा किया उसकी अभी तक डिटेल जो है वो कौम के सामने नहीं आई। मैंने क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया है? सौदा। सौदा। सीनियर जर्नलिस्ट हामिद मीर साहब ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में ये कहा है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, एक्स चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा ने एक मीटिंग में ये स्टेटमेंट दी थी कि नो मैच फॉर इंडियन आर्मी। ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है अगर पाकिस्तानी माइंडसेट से ये देखा जाए। टैंक चलने के काबिल नहीं है, तो आप कह रहे हैं की मूवमेंट के लिए मेरे पास डीजल नहीं है। बेशक। ठीक है जी, इस तरह की बातें की थी ना। नॉर्मली ऐसा आर्मी चीफ के कोर्ट मार्शल होना चाहिए। और मुझे अब कहना पड़ेगा मैं कि पाकिस्तान फौज की जो प्रिपेयर्डनेस है उसके हवाले से भी कुछ कंसर्न रेज किए कि जी फ्यूल नहीं है टैंक्स के ऑपरेशंस के लिए, तो उस पर काफ़ी कंसर्न पाए जाते हैं। सोशल मीडिया पर डिस्कशंस भी हो रही हैं कि आर वी रेडी फॉर द वॉर, और क्या उस पर है, तो आप क्या कहेंगे? पब्लिक स्टेटमेंट कोई आर्मी चीफ ऐसी दे, इट इज अ पब्लिक स्टेटमेंट कि मैं हमारे जहाज नहीं चलते और टैंक नहीं चलते, ये तो बिल्कुल कहीं भी एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता। पीओके के प्राइम मिनिस्टर राजा फारूक हैदर ने कहा कि आप हमला कर दें इंडिया पे, तो उन्होंने कहा अरे छोड़ो जी, हम इंडिया पे क्या हमला करेंगे, हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम इंडिया से लड़ सकें। ये बाजवा ने क्लियरली कहा था। पाकिस्तान और भारत का दफाई बजट तो कई दहाइयों से उसमें फर्क है। पर कैपिटा फौजी पे जो खर्चा होता है वो तो कई दहाइयों से भारत का हमसे बहुत ज्यादा है। ना ये शक पहले किसी को था, ना अभी है और ना आइंदा रहेगा, और आप और कौम इस बात की गवाह है। जब वो ये कह रहे थे तो मुझे उस वक्त भी यकीन था ये गलत कह रहा है, और आपने उसको कन्फ्रंट भी किया था, बल्कि आपका तो मुंह लाल हो गया था, इतने गुस्से में आ गई थी आप। बोला ये जा रहा है कि इस समय पाकिस्तान ड्रिफ्ट कर रहा है अमेरिका की ओर। चाइना को ये चीज पसंद नहीं आ रही है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत बुलेटिन चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा द्वारा यूके स्थित पाकिस्तानी मीडिया UK 44 के साथ हाल ही में एक इंटरव्यू में किए गए कुछ चौंकाने वाले खुलासों के बारे में। दो वरिष्ठ पत्रकार हामिद मीर और नसीम जहरा द्वारा आयोजित साक्षात्कार ने पाकिस्तान के सैन्य और राजनीतिक नेताओं के कुछ प्रमुख रहस्यों को उजागर किया है। पत्रकारों के अनुसार जनरल बाजवा ने स्वीकार किया कि पाकिस्तान भारत के साथ युद्ध नहीं कर सकता और पाकिस्तानी सेना भारतीय सेना के लिए कोई मुकाबला नहीं है। उन्होंने कथित तौर पर कमांडरों के एक सम्मेलन के दौरान ये टिप्पणी की, जहां उन्होंने भारत के खिलाफ लड़ने के लिए गोला बारूद और आर्थिक ताकत की कमी के बारे में भी चिंता व्यक्त की। ये खुलासा भारत के साथ सैन्य समानता के पाकिस्तान के दावों को चुनौती देते हैं और विशेष रूप से चीन से विदेशी सहायता और ऋण पर इसकी निर्भरता को उजागर करते हैं। पत्रकारों ने यह भी खुलासा किया कि जनरल बाजवा ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ गुप्त बातचीत की और 2021 में दोनों देशों के बीच युद्ध विराम की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पाकिस्तान यात्रा की योजना बनाई। इस खुलासे की पाकिस्तानी सरकार द्वारा पुष्टि नहीं की गई है, जिसे अपनी नेताओं की पारदर्शिता और जवाबदेही पर सवाल उठाता है। पत्रकारों का दावा है कि इन वार्ताओं में कथित तौर पर जिस कश्मीर मुद्दे पर चर्चा हुई थी उसका खुलासा अभी तक पाकिस्तानी नागरिकों के सामने नहीं आया है। तो दोस्तों, इस पर अधिक जानकारी के लिए आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। और दोस्तों, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। हामिद मीर एक बहुत फेमस पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं। छाती पे 2 गोलियां खाई हैं हामिद मीर ने सच के लिए। हामिद मीर का ये कहना है, उन्होंने इंटरव्यू उनका हुआ, और ये जो इंटरव्यू हुआ उसने, इस इंटरव्यू के दौरान नसीम जहरा हैं, एक बड़ी सीनियर सहाफी हैं वो भी, और नसीम जहरा को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा को कोट करा। न्यूज 24 HD करके एक चैनल है, उसमें था, और ये 2-3 दिन पुरानी चीज है, लेकिन इसमें नई नई चीजें ऐड हो रही है ना, इसलिए मैं आपको फ्रेश चीज बता रहा हूं। बिल्कुल हामिद मीर ने यह बोल दिया कि साहब, बाजवा साहब ने बोला उनके सामने, हामिद मीर के सामने, वो कह रहे हैं कि कहीं सुनी बात नहीं है, मेरे सामने बोला है जनरल बाजवा ने कि साहब ऐसा है कि हमारे पास, हमारे टैंकों में तेल नहीं है, ठीक है, हमारे जो ट्रूप्स हैं, जवान हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते, हम लोग इस काबिल नहीं है कि कश्मीर के लिए हम भारत से लड़े। ये जो कमर जावेद बाजवा है, इसने, और ये एक बार नहीं कई बार कह चुका है कि भारत के साथ दोस्ती कर लो, क्योंकि हम भारत के साथ लड़ने की क्षमता नहीं रखते हैं, हमारे टैंकों में तेल नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, ये वो दुनिया भर की चीजें। कमर जावेद बाजवा का ये स्टेटमेंट है। यार मैं एक बात कहना चाहता हूं, छोटी सी, ठीक है ना, स्मॉल थिंग आई वांटेड टू से, आप खुद सोचना इसको। पाकिस्तान इसलिए दोस्ती करना चाहता है भारत से क्योंकि टैंकों में तेल नहीं है और उनके पास पैसे नहीं है। वो इसलिए अमन और शांति नहीं चाहता भारत से या भारत के साथ, क्योंकि वो दिल से चाहता है। और यही बात मैंने चाणक्य डायलॉग्स में
पिछले हफ्ते 10 दिन पहले भी कही थी। आपको याद होगा मैंने ये बोला था कि जिस दिन पाकिस्तान के पास 10 अरब से ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होंगे और यह समस्या टल जाएगी जो आज की तारीख में पाकिस्तान के पास है, जिससे पाकिस्तान घिरा हुआ है, पाकिस्तान फिर जिहाद करेगा। याद करिए, बोला था कि नहीं बोला था? वही चीज इन्होंने बोल दी आज, सेम चीज। बात वही है। बात यह कह रहा है, पाकिस्तान का पूर्व आर्मी चीफ ये बात कह रहा है कि साहब क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं इसलिए दोस्ती कर लो। यानी कि अगर कल तुम्हारे पास पैसे होते तो तुम अटैक करते। ये नियत है। आप इस स्टेटमेंट को, सब लोग ये कह रहे हैं कि अरे बाजवा ने दोस्ती का हाथ करा दिया, और वो कह रहा था कि बाद में फिर नरेंद्र मोदी भी आएंगे, नरेंद्र मोदी पाकिस्तान आएंगे कई दिन। किसी ने तो ये बोल दिया कि वो कटासराज मंदिर में नरेंद्र मोदी जी को 7 या 8 दिन रहना था, वहां पे पूजा करने। 7-8 दिन मोदी जी रहते कहीं पे, वो 7-8 घंटे नहीं रहते कहीं पे। पर पाकिस्तानी आदत है ना फेंकने की, लंबी लंबी लाहौरी, तो लाहौरी आदत से बाज नहीं आए। इन्होंने क्या करा है कि ये पूरी एक बात आपको चूरन बेचने की कोशिश करी कि भाई ये इसलिए हम भारत से चाहते हैं, हम इसलिए भारत से दोस्ती चाहते हैं क्योंकि लड़ने की क्षमता नहीं है यार। बड़े फनी है वैसे हमारे डीजी आईएसपीआर, बहुत ही फनी है। मुझे इनकी बातें बहुत अच्छी लगी हैं। सर आप प्लीज मंथ में 1 या 2 बार तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिया कीजिए, बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिल जाती है मुझे भेजा फ्राई बनाने के लिए। लेकिन साथ साथ आपने ये भी कहा कि जी भारत के घर तक आप जंग ले जाएंगे, वो तो ठीक है, लेकिन बाजवा साहब तो कह रहे थे कि गाड़ी में डालने के लिए फ्यूल ही कोई नहीं है। बाजवा साहब तो कह रहे थे सारे पटाखे चले हुए हमारे पास रखे हैं। बाजवा साहब ने तो ये कहा कि जी वहां जाने के लिए तो वो जो हमारे पास मिसाइल वगैरह थे या जो बम शम हमने रखे हैं वो भी काम है। 2 दिन से ज्यादा का हमारे पास सामान नहीं है लड़ने के लिए। तो आप कह रहे हैं घर तक, वो भी इसी वजह से आप कह रहे होंगे। मैं समझ गई, मैं बिल्कुल सर मैं समझ गई, आप एकदम ठीक कह रहे हैं। जाहिर है अगर हम दूर से लड़ेंगे तो 2 दिन में हमारा सामान भी खत्म हो जाएगा, और ये कि वहां तक जाने का पेट्रोल भी नहीं। तो ऐसा करेंगे, वहां तक पहले पैदल पैदल निकल लेंगे, रास्ते वस्ते बना के, वो बजरंगी भाईजान की तरह, और भारत में घर में वहां जाके मोदी जी के घर के बाहर जाके ना, वहां जाके लड़ेंगे ना, तो फिर सही रहेगा। क्योंकि वो देखे ना, फ्यूल बाजवा साहब ने कहा कि नहीं है, तो वो मसला भी खत्म हो जाएगा, फ्यूल चाहिए ही नहीं होगा, क्योंकि हम तो पैदल वहां चले जाएंगे। टैंक शैंक ले जाने की, वहां टैंक कहाँ लेके जाएंगे सर? वैसे ही बैग्स में लेके ना वो बम शम लेके चले जाएंगे, वहां पे ऐसे फेंक देंगे। और हमारे लोग तो बड़े काबिल हैं सर, वैसे ही आते जाते रहते हैं कश्मीर में, ऐसी क्या बात है। और आपने कह दिया कि जी कश्मीर जो है वो भारत का अटूट अंग ना है, ना था, ना होगा। मतलब ये था थई पता नहीं क्या क्या कहा आपने। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान में टेक ओवर हो वैसे ही इनकी सारी एड बंद कर दी जाए, तो क्या कैन द आर्मी अफोर्ड अ टेक ओवर? No, 2 चीजें हैं। वन, एक तो देयर विल बी टू मच ऑफ इंटरनेशनल आइसोलेशन अगर द आर्मी अटेम्प्ट्स अ कू एट दिस टाइम, जब पाकिस्तान इज बेसिकली ऑन वेंटिलेटर पे चल रहा है कंट्री। इट नीड्स डेस्परेट। देखिए जुलाई आते फिर आईएमएफ का प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा, फिर लोन्स का, फिर द सेम प्रॉब्लम विल एस्केलेट। अभी तक द पुराना प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, एंड द सऊदीज एंड यूएई एंड आर नॉट गोइंग टू हेल्प इट अंटिल इट रिजॉल्व्स द इशू विद आईएमएफ। और आईएमएफ का इशू जब तक रिजॉल्व नहीं होगा, जब तक उनका चाइना के साथ जो डेट है उसको रिस्ट्रक्चर जब तक वो नहीं करेंगे, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। सो उनकी जो इकोनॉमी है इन लिम्बो में रहेगी। दूसरी चीज ये है, ये इमरान खान का जो चल रहा है नौटंकी इतने 1.5-2 साल से, दैट हैज डिवाइडेड द पाकिस्तानी मिलिट्री। आई डोंट थिंक दिस मिलिट्री इज केपेबल ऑफ ए कू। अगर वो चाहते भी है तो वो नहीं कर सकते, क्योंकि इंटरनली मैं आपको बताता हूँ, इफ दे स्टार्ट प्लानिंग वो लीक हो जाएगी, बिकॉज कोई ना कोई बंदा लीक कर देगा कि अरे ही इज ऑलरेडी टॉकिंग अबाउट दिस। इनको अभी भी पैसों की बहुत जरूरत है, और जब तक ये 3 कंट्रीज यूएई, सऊदी अरेबिया एंड चाइना आर नॉट फुल्ली बैकिंग देम, दे आर नॉट गोइंग टू गेट आउट ऑफ ट्रबल फ्रॉम आईएमएफ। और जो इंटरनल केओस जो हो रहा है, वन ऑफ द प्रॉब्लम्स विद द इंटरनल केओस है कि जो पाकिस्तानी आर्मी की जो फायरवॉल थी ना, कि पूरा मुल्क कितना भी अनस्टेबल हो जाए, आर्मी यूज्ड टू बी यूनाइटेड एंड स्टेबल, वो फायरवॉल पाकिस्तान में इमरान खान ने तोड़ दी। तो अब इससे ये हुआ कि जो जो एनर्की की जो बात आप कर रहे हैं सोसाइटी में, वो फौज में भी आ गई है। आई डोंट थिंक दैट जनरल मुनीर इज द लीडर ऑफ ए यूनिफाइड मिलिट्री फोर्स। तो अब उसमें प्रॉब्लम ये हो गया है पाकिस्तान में, इन द पास्ट द पाकिस्तानीज यूज्ड टू टर्न टू द मिलिट्री जब भी सोसाइटी में केओस बढ़ जाता था।
and that would justify their intervention. Musharraf आए और टेक ओवर कर लिया, इतनी धूम हुई. If you remember, Musharraf का टेक ओवर was seen as a coup against Washington, not a coup against Nawaz Sharif, but a coup against Washington. और बहुत popularity बढ़ गई थी उनकी when the coup happened. The same with Ziaul Haq and before. तो मुझे लगता है कि the Pakistani military will not move without a big support of the public. और पब्लिक का सपोर्ट उसी सूरत में आएगी when they will get totally frustrated with the anarchy and chaos inside the country. आप देखें इकोनॉमी डाउन है, महंगाई बढ़ गई है, लिटरली आटा दूध नहीं मिल रहा, जो लोअर मिडिल लो क्लासेस है उसके ऊपर टीटीपी के साथ जंग चल रही है. इट्स लाइक अ स्मॉल लो लेवल सिविल वॉर चल रहा है. तो इतने इनकी क्राइसिस है, ऊपर से देयर इज कांस्टेंट डेली ह्यूमिलिएशन एज अ कंट्री. पाकिस्तान हैज टू फेस ह्यूमिलिएशन फ्रॉम ऑल दिस जो बाहर चल रहा है. इनसे भीख मांग रहे हैं, उनसे भीख मांग रहे हैं, आईएमएफ से भीख मांग रहे हैं. सो इन दिस स्टेट ऑफ केओस इट इज बट नेचुरल कि अगर वो थोड़ी बहुत लीडरशिप दिखाए तो आर्मी उनके तरफ पलट सकती है. और इनका जो क्राइसिस आ रहा है, दिस इज द मंथ ऑफ अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर. इनके पास 5 महीने रह गए शहबाज शरीफ के बाद. अक्टूबर में कॉन्स्टिट्यूशनली ही शुड हैव इलेक्शंस और फिर धूम करना शुरू कर देगा इमरान खान. सो आई थिंक बोथ शहबाज शरीफ एंड द करंट मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, उनको बहाने चाहिए